हाँ भाई, वेलकम टू जी। देखिए आज हम आपके लिए लेकर आए हिंदी का मास्टर वीडियो। ठीक है, मॉक टेस्ट है, बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन है। हिंदी का पूरा रिवीजन होने वाला है इस वीडियो में, तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। उत्तर प्रदेश में जितनी भी परीक्षाएं लगी हुई है स्पेशली फॉर जिसमें हिंदी टॉपिक है, ठीक है, और लगभग आप कोई भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, अगर आपका हिंदी टॉपिक है तो ये वीडियो आपके लिए नींव का पत्थर साबित होने वाला है, क्योंकि बहुत ही सिलेक्टेड और बहुत ही बारीकी से अच्छे क्वेश्चन रखे गए हैं। तो वीडियो को अच्छे से समझिए, मॉक टेस्ट दीजिए और प्लीज़ अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा कि आपने इस टेस्ट में कुल कितना स्कोर किया। ठीक है, वीडियो आज का थोड़ा लेंदी है क्योंकि वीडियो में क्वेश्चंस भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहला ही क्वेश्चन क्या है कि वर्ग की दूसरी और चौथी ध्वनि होती है। क्वेश्चन क्या है, फिर से देखिए, वर्ग की दूसरी और चौथी ध्वनि होती है। अगर आपको वर्ग नहीं पता है तो आपको वर्णमाला पढ़ना पड़ेगा। वर्णमाला पढ़ने के लिए आप स्पेशली हमारे पास हिंदी प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ा हुआ है वर्णमाला का, उसे देख लीजिएगा। देखिए हम आपको बताते हैं वर्ग। देखिए जैसे ये का, खा, गा, घा और ड़ा, ठीक है, ये आपके क्या हो गए, ये वर्ग हो गया। ये कौन सा वर्ग हो गया, ये का वर्ग हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे कितने व्यंजन हैं टोटल, 1 2 3 4 5 व्यंजन यहाँ पर रखे हुए हैं। ठीक है, क्या बोले, वर्ग की दूसरी और चौथी ध्वनि होती है। तो वर्ग की कौन सी दूसरी, एक ही हो गया, और फिर क्या है चौथी, एक ये हो गया। ध्वनि को क्या कहते हैं, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। तो बताइए क्या होता है वर्ग की दूसरी और चौथी ध्वनि, ये होता है महाप्राण ध्वनि। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसे महाप्राण ध्वनि कहें या फिर महाप्राण व्यंजन कहें, दोनों ही सेम है। वर्ग की दूसरी और चौथी ध्वनि क्या होती है, महाप्राण ध्वनि होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में और जो है उस उपसर्ग का चयन करें जिसमें आ उपसर्ग जो है नहीं, यानी मेल जो आ उपसर्ग से नहीं खाता है। यानी इसमें से 3 ऐसे वर्ड हैं जो आ उपसर्ग के मिलने पर बने हैं, लेकिन एक ऐसा वर्ड है जो आ उपसर्ग के मिलने से नहीं बना। तो देखिए इसमें अनपढ़, क्योंकि अन्न से बना हुआ है अनपढ़, तो ये आ उपसर्ग से नहीं बना। अनाथ, अलग और अजान, ये तीनों ही आ उपसर्ग से बने हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि निम्नलिखित में संयुक्त स्वर नहीं है। चलिए बताइए, इसमें बहुत सारे लोग गलती करते हैं, निम्नलिखित में संयुक्त स्वर नहीं है। तो देखिए आ जो है ये संयुक्त स्वर नहीं है, याद रखिएगा ए और ए ये दोनों ही संयुक्त स्वर हैं। अक्सर लोग क्या सोचते हैं कि ये संयुक्त स्वर है, ये संयुक्त स्वर नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये दोनों ही संयुक्त स्वर है। यहाँ पर जो है आ जो है संयुक्त स्वर नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनपढ़ में प्रयुक्त उपसर्ग है। बताइए, बहुत ही इसमें ये आपको क्या है, वर्तनी जैसा कुछ है। अगर आपने वर्तनी सही लिखनी आती है तो आप अनपढ़ का जो उपसर्ग है बिल्कुल सही चयनित करेंगे और छोटी सी गलती आपका नंबर ले जा सकती है। तो याद रखिएगा अनपढ़ में ये उपसर्ग लगेगा आ और फिर आधा ना, पूरा ना नहीं आता। ठीक है, तो ये अगर आप टिक करोगे तो वो आपका अनपढ़ सही होगा, और अगर आपने एन कर दिया तो ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या कि दृष्टि में प्रयुक्त प्रत्यय की मूल धातु क्या है। आईएमपी क्वेश्चन, याद रखिएगा मंडी परिषद एग्जाम लगे हुए हैं, चकबंदी अधिकारी लगा हुआ है, उत्तर प्रदेश का जो पुलिस परीक्षा लगी हुई है जेल वार्डन वाली, उसमें ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। बताइए दृष्टि में प्रयुक्त प्रत्यय की मूल धातु क्या है। यहाँ पर भी आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है वर्तनी का। तो याद रखिए यहाँ पर भी करेक्ट आंसर क्या है, दृश्य। ये इसकी मूल धातु है, यानी इस धातु से ही मिलकर बना है क्या, दृष्टि। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका इका प्रत्यय है। बताइए इका जो है प्रत्यय वो किसका प्रत्यय है। तो याद रखिएगा ये संस्कृत का प्रत्यय है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका कि हिंदी वर्णमाला में तालव व्यंजनों की कुल संख्या कितनी है। आईएमपी क्वेश्चन, देखिए वर्णमाला की स्पेशली वीडियो है, मैं इसके नीचे जो आपको डिस्कशन में दे दूंगा, आप उसे जरूर देख लीजिएगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। हिंदी वर्णमाला में तालव व्यंजनों की कुल संख्या कितनी है, तो लगभग लोगों ने सही करा होगा, याद रखिएगा 7। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अयोग वाक्य को अन्य किस नाम से जाना जाता है।
तो यार कहेगा अयोग वाक् को अन्य नाम से जाना जाता है विसर्ग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी में किन उपसर्गों को आगत कहा जाता है? आईएमपी क्वेश्चन, बताइए हिंदी में किन उपसर्गों को आगत कहा जाता है? तो यार कहेगा जितने भी विदेशी शब्द जो हैं वो आगत कहलाते हैं, यानी उर्दू, फारसी, अंग्रेजी, ये सभी क्या हैं? आगत हैं। और याद रखिएगा ये भी बोल सकते हैं विदेशी शब्दों को क्या बोलते हैं? आगत बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घुमक्कड़ में प्रयुक्त अक्कड़ प्रत्यय है। आईएमपी क्वेश्चन, क्या बोल रहे हैं? घुमक्कड़ में प्रयुक्त क्या हुआ? अक्कड़ प्रत्यय। तो आपको एक चीज़ याद रखना, अक्कड़ प्रत्यय जो है घुमक्कड़ में यूज हुआ है, ये प्रत्यय किसका है? तो याद रखिएगा अक्कड़ प्रत्यय है हिंदी प्रत्यय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका कि धनहीन में प्रयुक्त समास है। आईएमपी क्वेश्चन, बताइए इसका आंसर। धनहीन में जो है प्रयुक्त समास कौन सा है? तो याद रखिएगा आपादान तत्पुरुष समास है धनहीन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अग्निनिष्ठा का तद्भव रूप होगा। बताइए, काफी अच्छा क्वेश्चन। अग्निनिष्ठा का तद्भव रूप होगा, तो यार कि अंगीठी जो है अग्निनिष्ठा का तद्भव रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कि हिंदी में जो है समास को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा जाता है? ये समास होगा। ठीक है, हिंदी में समास को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा जाता है? याद रखिएगा यूपी एग्जाम में इनके बांटे हुए भाग बहुत पूछे जाते हैं, तो ये सिर्फ आपको क्वेश्चन याद रखने हैं कि हिंदी में समास को जो है मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा जाता है। तो याद रखिएगा हिंदी में समास को बांटा जाता है कुल 6 भागों में। ठीक है, किस समास में परस्पर दोनों पदों का लोप हो जाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका कि किस समास में परस्पर दोनों पदों का लोप हो जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? तो यार रखिएगा तत्पुरुष समास। ठीक है, हैं इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कमीज किस भाषा का शब्द है? तो यार के पुर्तगाली शब्द है कमीज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में जो उसका चयन करें जो देशज शब्द नहीं है, यानी वे शब्द जिसकी जो उत्पन्न देश में नहीं हुए हमारे, वो कौन सा शब्द है इसमें? तो देखिए आदमी। आदमी एक ऐसा शब्द है जो भारत के अंदर यानी हमारे देश के अंदर उत्पन्न नहीं हुए, क्योंकि ये एक अरबी शब्द है। लकड़ी, दाल, लुटिया, ये सभी मतलब इंडिया के ही वर्ड है, मतलब देशज शब्द है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संस्कृत से उत्पन्न एवं विकसित शब्दों को क्या कहते हैं? अगर आपने इस तरह से क्वेश्चन कर लिए तो आप हिंदी में बिल्कुल मत डरिए, बहुत आराम से आप एग्जाम को क्रैक करेंगे। क्या बोले हैं? संस्कृत से उत्पन्न एवं विकसित शब्दों को क्या कहते हैं? तो यार इन्हें कहते हैं तद्भव। ठीक है, नेक्स्ट क्या कि निम्नलिखित में जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। तो देखिए सुरेश। क्यों? क्योंकि देखिए पहाड़ यानी सभी पहाड़ के बारे में बता रही है, यानी पहाड़ की जाति के बारे में बता रही है। ठीक है, आदमी, आदमी भी एक जाति के बारे में बता रही है, यानी आदमी के सभी जातियों के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, नदी, नदी की जाति के बारे में बता रहा है, लेकिन सुरेश व्यक्तिवाचक है क्योंकि ये किसी एक पर्सनल के बारे में बात कर रहा है। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है सुरेश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी में संज्ञा को कितने भागों में बांटा जाता है? तो यार के हिंदी में संज्ञा को कुल 5 भागों में बांटा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में कौन पदार्थवाचक संज्ञा का उदाहरण है? बताइए, भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में कौन सा पदार्थवाचक संज्ञा का उदाहरण है? तो याद रखिएगा पानी जो है ये पदार्थवाचक संज्ञा का उदाहरण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लिंग शब्द की उत्पत्ति मानी जाती है। तो यार के लिंग शब्द की उत्पत्ति मानी जाती है संस्कृत से। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि वीरांगना शब्द का पुल्लिंग शब्द होगा। चलिए बताइए क्या होगा इसका? वीरांगना शब्द का पुल्लिंग शब्द क्या होगा? तो याद रखिएगा वीर होगा वीरांगना शब्द का पुल्लिंग शब्द। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राण किस प्रकार का वचन है?
तो यार कि प्राण एक ऐसा शब्द है जो हमेशा कहाँ पर यूज होगा, बहुवचन में प्रयुक्त होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कि विभक्ति किसका दूसरा नाम है, बताइए किसका दूसरा नाम है विभक्ति। तो यार कहेगा कारक का दूसरा नाम है विभक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कि उसने विद्यार्थी को पुस्तक जो है दी में प्रयुक्त कारक होगा, ये दी होगा। ठीक है, उसने विद्यार्थी को पुस्तक दी में प्रयुक्त कारक है, तो यार कि यहाँ पर कारक है संप्रदान कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि संज्ञा के स्थान पर हिंदी में प्रयुक्त होने वाले हैं, तो यार क्या सर्वनाम। ठीक है, सर्वनाम यूज होते हैं संज्ञा के स्थान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन विशेषण की विशेषता बताने वाले को कहते हैं, तो क्या प्रविशेषण कहते हैं विशेषण की विशेषता बताने वालों को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुस्तक शब्द का विशेषण रूप होगा, तो यार क्या पुस्तक शब्द का विशेषण रूप होगा पुस्तकी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या मोहन ने गाना गाया होगा में प्रयुक्त काल है, तो देखिए मोहन ने गाना गाया होगा, इसका कोई निर्धारित काल नहीं दिख रहा है, तो ये कैसा काल है, संदिग्ध भूतकाल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अध्यापक ने छात्रों को हिंदी पढ़ाई में प्रयुक्त क्रिया है, तो यार क्या ये द्विक्रमक क्रिया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अविकारी शब्दों को दूसरे अन्य नाम से जाना जाता है, यानी जिनमें कोई भी विकार उत्पन्न ना हो, तो यार क्या अव्यय। ठीक है, अविकारी शब्दों को दूसरे नाम से जाना जाता है अव्यय के। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि निम्नलिखित में बिजली का पर्याय नहीं है, बताइए निम्नलिखित में बिजली का पर्याय नहीं है, तो यार रखिएगा मलयज। मलयज जो है ये बिजली का पर्याय नहीं है, क्योंकि ये चंदन का पर्याय है, विद्युत, चंचला, दामिनी, ये तीनों ही बिजली के पर्याय हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या कि जंगल में लगने वाली आग के लिए एक शब्द होगा, तो इसका दावानल जो बोलते हैं जंगल में लगने वाली आग को। ठीक है, अनुकूल शब्द का शुद्ध रूप होगा वर्तनी चेकिंग। ठीक है, चलिए बताइए अनुकूल शब्द का शुद्ध रूप होगा, तो देखिए आंसर इज बी। ऐसे मतलब हल्के हल्के से डिफरेंट होते हैं जो हम अक्सर गलत कराते हैं, तो थोड़ा सा सही से वर्तनी को देखिए, क्योंकि वर्तनी शुद्धि आती है, तो अनुकूल ऐसे करेक्ट लिखा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है रचना के आधार पर वाक्य को बांटा जाता है, तो यार कि रचना के आधार पर वाक्य को 3 भागों में बांटा जाता है, सरल, संयुक्त और मिश्र। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ईश्वर आपकी सभी मनोकामना पूरी करे वाक्य में प्रयुक्त वाक्य है, तो ये आप इच्छा कर रहे हैं ना कि उनकी मनोकामना पूरी करे, तो ये इच्छावाचक वाक्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जो है ये साइन जो है ये किसका विराम चिन्ह का चिन्ह है, बताइए, तो यार का ये विस्मय बोधक चिन्ह है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका रचयिता शब्द की सही वर्तनी होगी, चलिए बताइए, तो इसका फर्स्ट ही सही है, रचयिता ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका वीर रस का स्थायी भाव है, तो यार के वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है, उत्साह होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अलंकार के कुल कितने भेद हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन का आंसर आज आप बताओगे। ठीक है, अलंकार के कुल कितने भेद होते हैं, 3, 6, 2, 4, आंसर इसका बताइएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि हिंदी में प्रयोगवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं, यहाँ से आपका शुरू हुआ स्टैंडर्ड लेवल का क्वेश्चन। ठीक है, अब बहुत अच्छे क्वेश्चन यहाँ पर अच्छे से याद रखिएगा, हिंदी में प्रयोगवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं, तो याद रखिएगा सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यन या आगे जी हैं हिंदी में प्रयोगवाद के प्रवर्तक। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि हलावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं, आईएमपी क्वेश्चन, क्या बोल रहे हैं, हलावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं,
तो क्या रखेगा, हरिवंश राय बच्चन जी हलावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि मीराबाई के गुरु कौन थे? तो रखेगा गुरु रैदास थे मीराबाई के गुरु। ठीक है, नेक्स्ट क्या कि एक भारतीय आत्मा किसे कहकर पुकारा जाता है? तो याद रखिएगा माखनलाल चतुर्वेदी को एक भारतीय आत्मा कहकर पुकारा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि तद्भव नामक पत्रिका का प्रकाशन उत्तर प्रदेश के लखनऊ से होता है, इस पत्रिका के संपादक हैं। तो याद रखिएगा कि देखिए तद्भव पत्रिका है, इसका प्रकाशन पूछा जाता है तो रखिएगा लखनऊ से होता है। इसके जो है संपादक आपसे पूछे जा रहे हैं, तो याद रखिएगा इसके संपादक थे अखिलेश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना किस वर्ष हुई? जिसके प्रथम संपादक थे मुंशी प्रेमचंद जी। तो प्रगतिशील लेखक संघ की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1936 में। ठीक है, नेक्स्ट क्या कि हिंदी नवजीवन पत्रिका के संपादक थे? तो रखिएगा महात्मा गांधी हिंदी नवजीवन पत्रिका के संपादक थे। नेक्स्ट निम्नलिखित में कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद की नहीं है? तो देखिए आखिरी चट्टान। ठीक है, आखिरी चट्टान मोहन राकेश की रचना है, ना कि जयशंकर प्रसाद की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हरिवंश राय बच्चन की निम्नलिखित में कौन सी रचना है? तो उपयुक्त सभी, क्योंकि नीड़ का निर्माण, मधु कलश, बसेरे से दूर, ये तीनों ही रचना है हरिवंश राय बच्चन जी की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरी जीवन यात्रा प्रसिद्ध आत्मकथा है? तो यार क्या राहुल सक्रात्यायन जी की है मेरी जीवन यात्रा प्रसिद्ध आत्मकथा। ठीक है, नेक्स्ट क्या कि निम्नलिखित में कौन सी रचना धर्मवीर भारती की है? तो यार कहेगा उपयुक्त सभी, क्योंकि ठेले पर हिमालय, कहानी अनकही और पश्यंती, ये तीनों ही रचना है धर्मवीर भारती जी की। नेक्स्ट क्या कि युद्ध यात्रा किसका प्रसिद्ध रिपोर्ट ताज है? तो याद रखिएगा धर्मवीर भारती का। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि महादेवी वर्मा के प्रसिद्ध रेखाचित्र अतीत के चलचित्र का प्रकाशन वर्ष है? देखिए आपको दो क्वेश्चन बनते हैं, इनका जो है प्रसिद्ध रेखाचित्र है अतीत के चलचित्र, इसका प्रकाशन वर्ष पूछ रहा है और ये महादेवी वर्मा जी का है। तो याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर होगा 1941। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लहरों के राजहंस प्रसिद्ध कृति है? तो याद रखिएगा मोहन राकेश की रचना है लहरों के राजहंस। ठीक है, नेक्स्ट क्या कि गलत मिलान वाले का चयन करें। IMP क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन में बहुत गौर करा करिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आप उसी आंसर को टिक करें जो गलत है, क्योंकि ऊपर वाले भी आपको याद करने जो सही है। तो देखिए मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म स्थान बोल रहा है वाराणसी, बिल्कुल ठीक है। महादेवी वर्मा जी का जन्म स्थान बोल रहा है फर्रुखाबाद, बिल्कुल ठीक है। तुलसीदास का बोल रहा है चित्रकूट, ये भी बिल्कुल ठीक है। मैथिली शरण गुप्त का कानपुर, ये गलत है, क्योंकि मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म हुआ था आपका कहाँ पर, झांसी के अंदर, तो ये इसका गलत मिलान है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका थकना का भाववाचक जो है संज्ञा रूप होगा? रखिएगा थकान होगा थकना का भाववाचक संज्ञा रूप। ठीक है, नेक्स्ट क्या कि गोस्वामी जी जो है रामचरितमानस की रचना की, इस वाक्य में गोस्वामी किस संज्ञा का रूप है? देखिए हिंदी में कुछ ऐसे वर्ड हैं जो हमेशा कहाँ पर यूज़ होते हैं, व्यक्तिवाचक में यूज़ होते हैं। गोस्वामी लिखा है तो ये इनकी जाति की बात नहीं कर रहा है, ये इनके व्यक्तित्व की बात कर रहा है। तो यहाँ पर ये आंसर करेक्ट होगा, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आपको फंसाए जाते हैं। अगर गोस्वामी जी ने जो है रामचरितमानस की रचना की है तो यहाँ पर जो संज्ञा का रूप कौन सा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा का। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्या कि अव्यय कितने प्रकार के होते हैं? तो याद रखिएगा अव्यय होते हैं कुल 4 प्रकार के। ठीक है, नेक्स्ट क्या, शोणित किसका पर्याय है? तो याद रखिएगा खून का पर्याय है शोणित। ठीक है, नेक्स्ट क्या, निम्नलिखित में गलत मिलान का चयन करें। तो देखिए गौरी सूत गंगा का पर्याय नहीं है, क्योंकि गौरी सूत तो भगवान गणेश का पर्याय है, तो यहाँ पर ये गलत मिलान है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जो विधान एवं नियम के विरुद्ध हो उसके लिए एक शब्द होगा? बताइए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन।
तो यार कि जो विधान एवं नियम के विरुद्ध हो उसे बोलेंगे असंवैधानिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में गलत मिलान का चयन करें। तो देखिए जो कम बोलता हो उसके लिए वचाल प्रयुक्त नहीं होता, क्योंकि वचाल का जो प्रयोग होता है ये होता है बहुत बोलने वाले का। ठीक है, तो ये गलत मिला हुआ है यहाँ पर। नेक्स्ट क्या कि रानी युद्ध वीरता पूर्वक लड़ी, खाली स्थान की जगह आएगा, यानी ये जो डॉटेड है यहाँ पर क्या आएगा। तो आगे रानी युद्ध में वीरता पूर्वक लड़ी, तो आंसर इज सी सही। ठीक है, नेक्स्ट क्या कि छायावाद के आधार स्तंभ है। तो आखिरकार जयशंकर प्रसाद जी छायावाद के आधार स्तंभ है। ठीक है, नेक्स्ट क्या कि निम्नलिखित में लोप चिन्ह का उदाहरण है। तो यार कि ये जो आपके डॉटेड लाइन है ये आपका होता है लोप चिन्ह का उदाहरण। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, नीचे कुछ प्रश्न दिए जा रहे हैं उनका हल बताइए। यहाँ से क्वेश्चन अब आपको थोड़ा सी दिमाग लगाकर समझना पड़ेगा, क्योंकि आजकल जो एग्ज़ाम्स के पैटर्न है वो इसी तरह पूछे जा रहे हैं। तो अब आपको यहाँ पर समझना है, क्या बोले, नीचे कुछ प्रश्न दिए उनका हल बताना है। तो 4 ऑप्शन दिए, इसमें कोई एक ऑप्शन में कुछ डिस्टर्ब होगा वो आपको बताना है। बताइए जल्दी कौन सा होगा। तो देखिए यहाँ पर ये गलत है, अर्धविराम। अर्धविराम ऐसे नहीं बनता, बात समझ में आ रही। अर्धविराम क्या, ऊपर बिंदु और फिर यूं। ठीक है, तो ये गलत है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर सी। ठीक है, बात समझ में आ रही। इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो थोड़ा सी पैटर्न समझ लीजिए आजकल का बेस्ड जो है हिंदी का। ठीक है, नेक्स्ट क्या आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विद्यालय लिखा है दीर्घ संधि, महोत्सव लिखा है गुण संधि, इत्यादि लिखा हुआ अयादि संधि, सदैव लिखा है वृद्धि संधि। अब इसमें भी कोई एक ऐसा है जो थोड़ा सी डिस्टर्ब है। तो ये देखिए ये गलत है, इत्यादि संधि गलत है, क्योंकि इत्यादि में अयादि संधि नहीं होगी, ये क्या होगी, यड़ संधि होगी। ठीक है, चलिए चलिए नेक्स्ट बताइए। कौन सा गलत लग रहा है आपको। तो देखिए यहाँ पर ये गलत है, क्योंकि पराजय में परा जो होगा उपसर्ग होगा, ना कि परोपसर्ग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या आपका, चलिए इसमें चयन करिए। कुछ डिफरेंट का चयन करना है, बस ये क्वेश्चन का मतलब है। और कैसा चयन करेंगे आपको ये देखना है। तो देखिए प्रतिदिन ये गलत चयन है, क्योंकि तत्पुरुष समास नहीं होगा, ये अव्यय भाव समास होगा। ठीक है, तो ये गलत है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, लंबोदर, दशानन, नीलकंठ और पीताम्बर, इसमें क्या गलत है बताइए। तो देखिए नीलकंठ ये यहाँ पर थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि लंबोदर, दशानन और पीताम्बर ये तीनों ही क्या है, बहुव्रीहि के समास के उदाहरण है, लेकिन नीलकंठ है कर्मधारय समास का उदाहरण। ठीक है, चलिए नीचे कुछ प्रश्न दिए जा रहे हैं जिसमें सही और गलत का चयन करना है आपको। ठीक है, चलिए यहाँ से समझिए क्वेश्चन को। जयशंकर प्रसाद लिखा हुआ है, फिर लिखा हुआ है इरावती, अप्सरा, कंकाल और तितली। तो इसका मतलब जयशंकर प्रसाद जी की रचना दी जा रही है। इसमें से 3 रचनाएं ऐसी हैं जो जयशंकर प्रसाद जी की है, पर एक रचना ऐसी है जो जयशंकर प्रसाद की नहीं है। और ये समझने के लिए आपको बहुत सारी रचनाओं को पढ़ना पड़ेगा, तभी ऐसे क्वेश्चन आप कर पाएंगे। और आजकल क्वेश्चंस का बेस यही है, इसी तरह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो देखिए अप्सरा जयशंकर प्रसाद जी की रचना नहीं है, क्योंकि ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। इरावती, कंकाल और तितली ये तीनों ही रचनाएं किनकी है, जयशंकर प्रसाद जी की है। ठीक है, अब यहाँ बात की जा रही कमलेश्वर जी की, और यहाँ पर फिर 4 रचनाएं लिखी है। अब इसमें चयन करिए। तो देखिए मैला अचल कमलेश्वर जी की रचना नहीं है, क्योंकि ये फणेश्वर नाथ रेणु जी की है। और काली आंधी, तीसरा आदमी, कितने पाकिस्तान, ये तीनों ही रचना किनकी है, कमलेश्वर जी की है। ठीक है, नेक्स्ट क्या कि धर्मवीर भारती, और उसके आगे अब चयन करना है। बताइए, क्वेश्चन को समझ लीजिए, ऐसे ही क्वेश्चन आजकल पूछे जा रहे हैं। तो यार कि धर्मवीर भारती, सूरज का 7वां घोड़ा, ये इनकी रचना है, क्योंकि सेवा सदन, कायाकल्प और मंगलसूत्र ये तीनों ही रचनाएं किनकी है, मुंशी प्रेमचंद जी की है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि देखिए ठेठ हिंदी का ठाठ, चलिए इसमें चयन करिए आप। तो क्या ठेठ हिंदी का ठाठ जो है हरिऔध की रचना है। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि रानी नागमती की कहानी चयन करिए। यूपी ट्रिपल एस सी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो इस लेवल से तैयारी करनी पड़ेगी। वीडियो एग्ज़ाम अगर आपने लोगों ने दिया होगा तो आपको पता चल गया होगा कि किस तरह से हिंदी का सिलेबस पूछा जाता है। बताइए रानी नागमती की कहानी। तो यार के ये रचना है हरिशंकर परसाई जी की। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि कृष्णा सोबती। तो यार का उपयुक्त सभी, क्योंकि मित्रों मरजानी, सूरजमुखी अंधेरे के और जिंदगी नामा, ये तीनों ही रचनाएं कृष्णा सोबती जी की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन प्रताप नारायण मिश्र। ठीक है, प्रताप नारायण मिश्र की रचना क्या है? हटी हमीर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका माखनलाल चतुर्वेदी। बताइए। तो कृष्णा अर्जुन का युद्ध, ये इनकी रचना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि मोहन राकेश। चलिए बताइए मोहन राकेश की रचना कौन सी है? तो देखिए यहाँ पर जो है तीन रचना तो इन्हीं की है, लेकिन बंद गली का आखिरी मकान ये रचना मोहन राकेश की नहीं है, क्योंकि ये रचना किसकी है? धर्मवीर भारती की रचना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मुंशी प्रेमचंद्र। तो उपयुक्त सभी, क्योंकि बूढ़ी काकी, शतरंज के खिलाड़ी और ईदगाह इनकी प्रसिद्ध कहानियाँ हैं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रहा है? 81 से 90 तक। ठीक है, कुछ प्रश्न दिए जा रहे हैं जिसमें सही और गलत दोनों का चयन करना है, यानी सही भी हो सकता है गलत भी हो सकता है। अब यहाँ पर आपकी मेंटल कैपेसिटी चेक होगी कि कितना आपको हिंदी में आता है। जैसे लिखा हुआ है उपनाम, फिर लिखा है वाल्मीकि आदि कवि, अमीर खुसरो संस्कृति का प्रतिनिधि, तुलसीदास कवि शिरोमणि और जगन्नाथ दास कलाधर। तो इसमें कोई एक सही भी हो सकता है, तीन गलत भी हो सकते हैं। ये अब आप पर निर्भर करता है कि आपको हिंदी में कितना आता है। तो देखिए यहाँ पर जो गलत है ये जगन्नाथ गलत है, क्योंकि इनको कलाधर नहीं कहते। कलाधर किन्हें बोलते हैं? जयशंकर प्रसाद जी को। वाल्मीकि को बोलते हैं आदि कवि, बिल्कुल सही है। अमीर खुसरो को बोलते हैं संस्कृति का प्रतिनिधि, ये भी बिल्कुल सही। तुलसीदास जी को बोलते हैं कवि शिरोमणि, बिल्कुल ठीक है, यानी ये गलत है यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट है कि गुरु एवं शिष्य का जोड़ा। अब आपको यहाँ पर कोई पहचानना, क्या कोई गलत है या फिर तीनों ही गलत है, एक सही है? चलिए पहचानिए। तो देखिए यहाँ पर जो गलत है वो है मैथिली शरण गुप्त का जो गुरु दे रहे हैं रैदास जी नहीं। मैथिली शरण गुप्त के गुरु रैदास नहीं थे, क्योंकि महावीर प्रसाद द्विवेदी थे इनके गुरु। तुलसीदास के बाबा नरहरि दास, उस्मान के हाजी बाबा, सूरदास के वल्लभाचार्य, सब सही हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका महादेवी वर्मा। तो देखिए ममता इनकी रचना नहीं है, क्योंकि गिल्लू स्मृति की रेखाएं, नीरजा, ये तीनों ही रचना महादेवी वर्मा जी की है, पर ममता इनकी रचना नहीं है, क्योंकि ममता रचना है जयशंकर प्रसाद की। ठीक है, नेक्स्ट है आपका प्रकाशन और स्थान। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सी चेकिंग होगी आपकी। बताइए। तो देखिए गलत है आपका प्रजा हितैषी, क्योंकि इसका प्रकाशन लखनऊ से नहीं होता है, इसका होता है आगरा से। उद्यन मातन कोलकाता, हिंदी प्रदीप इलाहाबाद, माधुरी लखनऊ, ये सब सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या था? संपादक। यूनिक तरह के क्वेश्चन आपने अगर ऐसे पढ़ा तो आप आराम से हिंदी का कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे। बताइए संपादक में कौन सा? तो यार इनमें से कोई नहीं, क्योंकि सभी सही हैं। बनारस अखबार राजा शिव प्रसाद, वर्तमान साहित्य विभूति नारायण, हंस, मुंशी प्रेमचंद, ये तीनों ही सही है। तो आप इनमें क्या चेक करेंगे? इनमें से कोई नहीं, क्योंकि सभी सही हैं। ठीक है, चलिए ज्ञानपीठ पुरस्कार एवं वर्ष। चलिए बताइए। तो देखिए ये गलत है यहाँ पर। यामा, एक तो मैं आपको बता दूं यामा किसकी रचना है? ये है महादेवी वर्मा जी की रचना। इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार भी इस रचना के लिए दिया गया, लेकिन 1978 में नहीं, 1982 में दिया गया था। तो ये थोड़ा सी गलत मिलान है यहाँ पर। ठीक है, चलिए फिर व्यास सम्मान एवं साहित्यकार। चलिए बताइए अभी। तो देखिए ये गलत है। सपना अभी भी कुंवर नारायण जी की रचना नहीं है ये, क्योंकि ये है धर्मवीर भारती की रचना। ठीक है, चलिए रचना और साहित्यकार।
बताइएगा कि ये मॉक टेस्ट, इस तरह का पैटर्न आपको कैसा लगा, प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। तो देखिए, अर्धानीश्वर जो है मुंशी प्रेमचंद जी की रचना नहीं है, क्योंकि ये विष्णु प्रभाकर की रचना है, ये गलत है। बाकी कला और बूढ़ा चंद सुमित्रानंदन पंत ठीक है, कलम का सिपाही अमृत राय बिल्कुल ठीक है, निराला की साहित्य साधना रामविलास शर्मा ये भी सही है। ठीक है, चलिए, खूंटियों पर टंगे लोग, तो एक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की रचना है खूंटियों पर टंगे लोग। ठीक है, नेक्स्ट आपका संपादक, तो यार कि उपयुक्त सभी सही है, क्योंकि पाकी के अपूर्व जोशी है बिल्कुल सही है, परख के कृष्ण मोहन जी बिल्कुल ठीक है, धर्म योग के धर्मवीर भारती बिल्कुल सही, यानी सभी सही है यहाँ पर। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन का पैटर्न चेंज, यहाँ से काशी से प्रकाशित होने वाली सुदर्शन पत्रिका के संपादक रहे हैं, चलिए बताइए। तो क्या ए और बी दोनों, क्योंकि देवकी नंदन खत्री और माधव प्रसाद मिश्र काशी से प्रकाशित होने वाली पत्रिका कौन सी सुदर्शन पत्रिका के संपादक रहे हैं। ठीक है, निम्नलिखित में उसका चयन करें जो सही हो। तो देखिए, उपयुक्त सभी, क्योंकि भयानक रस का भय, अद्भुत रस का आश्चर्य, हास्य का हास्य बिल्कुल ठीक है सब। हिंदी में रसों की स्थायी भावों की कुल संख्या कितनी है? तो देखिए, रसों के स्थायी भाव की संख्या कुल 9 है। ठीक है, नेक्स्ट, कोई भी छंद कितने में विभक्त होता है, सॉरी कोई भी छंद किस में विभक्त होता है? तो याद रखिएगा ए व सी यति और चरणों में विभक्त होता है। ठीक है, मात्रा में विभक्त नहीं होता, ये चीज़ याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या कि छंद कितने प्रकार के होते हैं? तो आगे छंद होते हैं आपके 3 प्रकार के। ठीक है, नेक्स्ट क्या कबीरदास की जन्मस्थली है? तो याद रखिएगा कबीरदास की जन्मस्थली है वाराणसी। नेक्स्ट आपका निम्नलिखित में कौन सी रचना केशव दास की नहीं है? देखिए, राम आरती केशव दास की रचना नहीं, क्योंकि ये रामानंद की रचना, कवि प्रिया, वीर सिंह और जहांगीर जस चंद्रिका तीनों ही रचना किसकी? केशव दास जी की है। निम्नलिखित में कौन सी जो है भक्ति काव्यधारा के कवि नहीं है? तो देखिए, अमीर खुसरो भक्ति काव्यधारा के कवि नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या आपका भक्तमाल की रचना किसने की? तो देखिए, नाभादास की रचना है भक्तमाल। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का, निम्नलिखित में सूफी काव्यधारा के कवि हैं? तो याद रखिएगा मंझन है सूफी काव्यधारा के कवि। तो ये थे हिंदी का बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी, और ये हिंदी का पैटर्न कैसा लगा आप मुझे प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।